डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है और इसमें बताए गए आधे से ज्यादा सीक्रेट झूठे हैं। ऑफ कोर्स मेरे सब्सक्राइबर कौन से सत्यवादी हैं, तो इससे ऑफेंस होने की कोई जरूरत नहीं है। यो गाइस, कंसिस्टेंसी। तो व्यूज और चैनल की सेहत को मद्देनजर रखते हुए मैं लाया हूँ आपके लिए डार्क सीक्रेट पार्ट 4। हाँ, पता है ये पार्ट 5 है, लेकिन यूट्यूब ने पार्ट 4 को स्ट्राइक देके अपनी औकात दिखा दी और अब चैनल को रिवाइव करके मैं यूट्यूब को अपनी औकात दिखाऊंगा। तो पहला डार्क सीक्रेट आता है चिंटू का। तो चिंटू जब 5th क्लास में था तो वो एक मैम के पास ट्यूशन पढ़ता था और एक दिन वो थोड़ा सा जल्दी पहुंच गया और गेट नॉक करने पे पता चलता है कि मैम नहा रही है और गेट खोलने के लिए वो टॉवल पहन के ही आ जाती है और जैसे ही वो वापस जाने लगती है कपड़े पहनने के लिए उनका पैर फिसल जाता है और फिर तो इसके बाद मैम उठ नहीं पाती तो वो चिंटू को हेल्प के लिए बुलाती है और हेल्प करने के बहाने चिंटू जानबूझकर मैम के छोटी सी उम्र में बन चुका था चिंटू, तो तुम ऐसी हरकतें बिल्कुल भी मत करना और अपने हरामीपन को अंदर ही दबा के रखना। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है मजनू का। तो ये बात है पिछले साल की। मजनू और उसकी फैमिली हॉलिडे पे गांव गए थे जहां उसके मामा मामी और उनकी बेटी रहती थी। तो मजनू के मामा मामी ने वहां पे दे दिया इसे पर्सनल रूम और अब एक हरामी लड़का जिसके पास अब एक पर्सनल रूम है वो क्या करेगा। हाँ, जो सोच रहे हो रात के 3 बजे ये वही कर रहा था, ये सोच के कि सब सो रखे हैं, लेकिन इसकी कजन सिस्टर जगी हुई थी और उसने ये भयानक दृश्य देख लिया। अब मजनू तो डर गया कि उसके साथ क्या होगा, लेकिन उसकी सिस्टर ने एक ऑफर रखा और मजनू ने मजबूरी में उसे एक्सेप्ट कर लिया। आई नो तुम समझ गए क्या ऑफर था, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती क्योंकि अगले साल फिर से मजनू की फैमिली हॉलिडे पे गाँव जाती है और उसकी सिस्टर ने मजनू के साथ फिर से वो सब किया, लेकिन थर्ड टाइम मजनू रेडी था और इन सब के बीच में उसने कुछ फोटोज क्लिक कर ली। ना 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 ना, इसलिए नहीं ताकि वो इन सब से छुटकारा पा सके, इसलिए ताकि वो इसे और भी एक्सट्रीम लेवल पे ले जा पाए। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब मजनू गांव से वापस आ चुका होता है उसकी सिस्टर इसे प्रपोज कर देती है और अब मजनू कंफ्यूज है कि वो प्रपोजल एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट, और इसीलिए इसने ये सीक्रेट मुझे बता दिया। मजनू के कंफ्यूजन का एक बढ़िया सा आंसर तुम लोग कमेंट में लिख दो। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है तात्या का। तो जब तात्या 6th क्लास में था तो वो अपनी फैमिली के साथ रिश्तेदारों के घर गया था और उसके कजन ब्रदर्स ने रिक्वेस्ट किया उसके वहाँ पे रुकने के लिए, और अगले दिन तात्या के मम्मी पापा किसी काम से उसे वहाँ पे छोड़ के चले जाते हैं। वैसे वो काम क्या हो सकता है? क्या दूसरे तात्या की तैयारी की जा रही है? तो तात्या के 2 कजन ब्रदर्स में से एक 2nd क्लास में था और दूसरा 9th क्लास में। तो एक दिन तात्या का छोटा कजन बोलता है कि रात को भैया अकेले नाचने लगते हैं, शायद उनके अंदर कोई माता आ जाती है। अब ये सुन के तात्या एक्साइटेड हो जाता है और रात में सोता नहीं है और रात के करीब 2-3 बजे अपने बड़े कजन के रूम में जाके देखता है तो वो कंबल में कर रहा था। बेचारा छोटा बच्चा कितना संस्कारी था। तो अगला सीक्रेट आता है घंटी का, जो अपनी पड़ोस की एक लड़की से बहुत ही घिनौनी तरीके से मिला था। तो एक दिन घंटी टॉयलेट में हग रहा था और इसने डोर लॉक नहीं किया और पड़ोस की बेटी ने गलती से डोर को ओपन कर दिया और इस तरीके से घंटी और उस लड़की की मुलाकात हुई। वाह, क्या ही हग्गू मिलन है। तो अगला सीक्रेट आता है गोटे का। तो गोटे एक दिन बाहर खेल रहा था और खेलते खेलते वो गिर गया और इसके बाद घुंघरू टूट गए। मतलब गोटे के गोटे पे एक कट लग जाता है, लेकिन ये बात वो घर में किसी को नहीं बताता, बट रात में वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है और जब इसने मम्मी को बताया तो रिटर्न में एक थप्पड़ खाया और फिर इसके वहाँ पे मेडिसिन लगाई जाती है और अगले दिन डॉक्टर पे जाने के बाद उन्होंने कहा कि यहाँ तो स्टिच करना होगा और उस दिन गोटे के गोटे में जो दर्द हुआ उसे याद करके गोटे के गोटे और गांठ दोनों फटती है। वैसे ये मेरे साथ भी एक बार हो रखा है, खेलते हुए नहीं कुछ और करते हुए, तुम खुद समझ जाओ। बट मेरा कट उतना ज्यादा नहीं था, एक दिन में सही हो गया, तो इसलिए मैंने किसी को भी नहीं बताया और तुम इसे मेरा डार्क सीक्रेट मान सकते हो। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है मिथुंदा का। तो मिथुंदा जब दिवाली में पटाखे जला रहा था तो इसकी पड़ोस की आंटी जो लगभग 60 साल की थी वो आके बोलती है कि सारे पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी, पटाखे जलाता है तेरी माँ का बहू। और इनके पड़ोसी मिथुंदा की छत की दीवार पे कपड़े सुखाते थे, इनकी बेटी मिथुंदा की मम्मी की गाड़ी चलाती थी एंड और भी बहुत कुछ। कहने का मतलब चाटते भी थे और घमंड भी दिखाते थे। और वो आंटी जो 60 साल की थी वो हार्ट पेशेंट थी। तो एक दिन रात को 11 बजे वो किसी से फोन पे बात कर रही थी और उनके मजे लेने के लिए मिथुंदा ने एक स्काई शॉट जलाने का सोचा और इसने वो कर भी दिया, लेकिन दूर भागते हुए इसने स्काई शॉट को गिरा दिया और वो सीधा उन आंटी के कान के पास जाके फूटा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई एंड 2 दिन बाद हार्ट पेशेंट होने की वजह से
और इसके बारे में अभी तक किसी को भी पता नहीं चला। खैर देखो, पटाखे जलाना गलत तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि फेस्टिवल है, एंजॉय करो, बट अगर उससे किसी को दिक्कत हो रही है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करो। कहीं दूर जाके पटाखे जला लो, ना कि ऐसी हरकतें करो। मजे मजे में बहुत कुछ हो जाता है। बाकी मैं कोई समाज सुधारक नहीं हूँ, तुम खुद समझदार बनो। तो अगला डार्क सीक्रेट आता है खेसारी का। तो जब खेसारी 7 साल का था तो वो अपने अंकल के घर गया था और ये इसकी कजन के साथ में बैठ के नॉर्मल बातें कर रहा था। लेकिन अचानक से कन्वर्सेशन चेंज हो जाती है और इसकी कजन पूछती है कि क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ? अब कौन सा टच तुम खुद समझ जाओ। तो खेसारी उसे हाँ बोल देता है और ये दोनों 20 मिनट तक टच खेलते हैं और इसके बाद इसकी मम्मी आ जाती है और इन्हें देख के वापस चली जाती है। और इसके बाद ये दोनों इसके बारे में कभी बात नहीं करते। लेकिन कुछ टाइम बाद इसकी कजन पूछती है कि उस दिन हम क्या कर रहे थे, और ये बहाने बना के बात टाल देता है। और इसे लग रहा है कि ये स्मार्ट है क्योंकि इसके बाद इन्होंने इसके बारे में कभी भी बात नहीं करी। काम करो जॉनी और मिया वाले, और बाद में सत्यवादी, संस्कारी, धर्म गुरु बन जाओ, स्वर्ग में जगह मिल जाएगी। रिश्तेदारों के घर को कोठा बना के रखा है। तो अगला सीक्रेट आता है ठाकुर का। तो ठाकुर जब 17 साल का था तो इनके स्कूल वाले सिर्फ इसकी क्लास को पिकनिक पे वाटर पार्क लेके गए थे और उधर एक 10 फीट डीप पूल था एंड सभी बच्चों को बोला गया था कि एक हाफ स्लीव टी शर्ट और थाई लेवल शॉर्ट पहन सकते हैं। तो ठाकुर एक टी शर्ट और बरमूडा पहन के आ जाता है और उस पुल के साइड में खड़े होकर ये और इसकी फीमेल फ्रेंड बातें कर रहे थे। तभी एक और लड़की आती है और इन दोनों को पूल में धक्का दे देती है और ठाकुर की फीमेल फ्रेंड को तैरना नहीं आता था तो वो डूबने लगी। और जब ठाकुर उसे बचाने गया तो गलती से इसकी फ्रेंड ने इसके वो पकड़ लिए। लेकिन जैसे तैसे ठाकुर उसे पुल से बाहर लाया और उस दिन के बाद से वो लड़की ठाकुर के पीछे ही पड़ गई, इसे अपना बीएफ बनाने के लिए। पता नहीं आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, केले को छोड़ के मूंगफली पे दीवाने हो रहे हैं। तो अगला सीक्रेट आता है हग्गू का। तो एक बार हग्गू अपने दोस्त की घर की शादी में जा रहा था ट्रेन से, और ये जिस सीट पे बैठा था उस सीट के सामने 2 फीमेल्स भी बैठी थी। और कुछ टाइम बाद हग्गू को हग्गू लग जाती है तो ये टॉयलेट जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही किसी ने हग्गू कर रखी थी और ये देख के हग्गू अपनी हग्गू को रोक के वापिस आ जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद वो लड़की टॉयलेट जाती है और वहाँ की दुर्दशा देखने के बाद वापिस आके वो सिर्फ हग्गू को ही घूर रही थी। और उस टाइम को हग्गू को एकदम हगने जैसा फील हुआ, जबकि उसने हगा भी नहीं था। लेकिन जब हग्गू अपनी दोस्त की शादी में पहुंचा तब उसने देखा कि वो दोनों लेडीज भी वहाँ पे इनवाइटेड थी। और यही नहीं, अभी और सुनिए, जिस ट्रेन से ये लोग वापस जा रहे थे उसी ट्रेन में उसी सीट के सामने वाली सीट पे वो दोनों लेडीज फिर से आ गई। हग्गू की इस हग भरी कथा सुन के तो मेरा हगना निकल गया। बाकी तुम्हारा इस पे क्या विचार है कमेंट में जरूर प्रकट करें। तो अगला सीक्रेट आता है गोलू का। तो गोलू और इसका दोस्त एक ट्यूशन जाते थे और वहाँ पे इसकी दोस्त की नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी। तो एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अपने फुल बॉडी भेजे और इसके दोस्त ने गलती से वो सारे पिक गोलू को भेज दिए। गलती से। और उन सारी फोटोज के गोलू ने 10 से 15 बार स्क्रीनशॉट ले लिए, ठरकी साला। और कुछ देर बाद इसने वो स्क्रीनशॉट्स अपने दोस्त की जीएफ को भेज दिए एंड वो इसकी दोस्त भी थी तो उसने इसे डिलीट करने को बोला। लेकिन इसके बदले गोलू ने उसकी वो मांग ली। हरामियों, लैपटॉप की बात कर रहा हूँ जो कि अराउंड 70,000 का था और गोलू ने फिर उस लैपटॉप को 54,000 में उसके ही कजन को बेच दिया। बिजनेस तो अच्छा है लेकिन 70,000 के लैपटॉप को बेचने की क्या जरूरत थी। तो आज की वीडियो का लास्ट सीक्रेट आता है हमारा खुद का, और वो ये है कि मेरे चैनल के एल लग चुके हैं और अगर इस वीडियो पे भी मुझे रिस्पॉन्स नहीं आता तो मैं होपलेस हो जाऊंगा, क्योंकि यूट्यूब अब मेरी वीडियो पे 20,000 इंप्रेशन भी नहीं भेज रहा। मतलब 20,000 लोगों तक भी मेरी वीडियो नहीं जा रही। और आज से 2 महीने पहले मेरी वीडियो पे लाखों में इंप्रेशन आते थे। तो हो सके तो इस वीडियो पे बढ़िया सपोर्ट दिखाना। एंड अगेन, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, इसे सीरियसली लेने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, मेरे 10K करवा दो यार। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।